कभी कभी एकदम सन्नाटे में भी एक अजीब सी बेचैनी होती है ना। ऐसा लगता है जैसे कोई चीज है जो दिख तो नहीं रही पर है यहीं कहीं आसपास। तो आज हम गोता लगाने वाले हैं मॉडर्न जापानी हॉरर कहानियों की दुनिया में। वो कहानियां जो हमारे अंदर के सबसे गहरे छिपे हुए डरों को बाहर ले आती हैं। तो चलिए जापान से आई कुछ ऐसी ही सच्ची घटनाओं, कुछ परेशान कर देने वाली कहानियों की तह तक चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि डर असल में कितने अलग अलग और कितने भयानक चेहरे लेकर हमारे सामने आ सकता है। तो डर का जो पहला रूप हम देखेंगे वो है बाहरी खतरों का। मतलब वो खतरे जो हमारा इंतजार नहीं करते, वो तो बस दुनिया में मौजूद हैं और हम कभी भी कहीं भी अनजाने में उनसे टकरा सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से। पतझड़ का मौसम है, खूबसूरत रंग बिखरे हुए हैं और वो इनका मजा लेने के लिए सागा प्रांत के एक जाने माने मंदिर में अकेले ही घूमने निकल पड़ती है। अब देखिए कितना कितना मासूम सा काम था। मंदिर की सीढ़ियों पर किसी का रुमाल गिरा दिखा और बस मदद करने के इरादे से उसे उठा लिया। पर यही एक छोटा सा नेक काम पलक झपकते ही एक भयानक एहसास में बदल गया। एक ऐसा एहसास कि सांस लेना तक दूभर हो गया। और ठीक तभी पीछे से एक बुजुर्ग की हंसती हुई सी आवाज आती है। और कमाल की बात यह है कि जैसे ही वो आवाज कानों में पड़ती है, वो सारे भयानक लक्षण, वो सांस का अटकना, वो ठंड, सब कुछ गायब, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली खौफ तो तब सामने आया जब बाद में वो रुमाल उनकी जेब से नीचे गिरा और उसके अंदर जो था वो दिल दहला देने वाला था। छोटे छोटे सफेद मुड़े हुए टुकड़े जो असल में इंसान के कटे हुए नाखून थे और साथ में एक गीली आधी सूखी हुई गर्भनाल। जब वो मंदिर से निकल रही थी तो उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है, बहुत तीखी नजरों से। और जब उसने देखा तो परछाई में एक दुबली पतली औरत खड़ी थी। बस एक नजर में ही वो समझ गई। उसे अंदर से ये एहसास हो गया कि ये शापित चीज, ये रुमाल इसी औरत का है। तो ये तो हुआ किसी चीज से जुड़ा डर। अब बात करते हैं किसी खास जगह से जुड़े खौफ की, और इसे हम समझेंगे मंकी गॉड, या जिसे सदागामी सामा भी कहते हैं, उसकी लोक कथा से। ये एक स्थानीय देवता है जो माना जाता है कि अपने पहाड़ की रक्षा करता है, और वो भी बहुत ही हिंसक तरीके से। एक पुरानी डायरी है जो एक स्थानीय निवासी के परदादा की है। उसमें लिखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ ऐसे लोग जो दूसरों को गुमराह करते थे, वो इस पहाड़ पर आकर छिप गए थे। कुछ समय बाद उनकी लाशें मिलीं और उनकी हालत बहुत अजीब थी। पेट ऐसे फटे हुए थे जैसे किसी ने अंदर से फाड़ डाले हों। गांव वाले मानते हैं कि ये मंकी गॉड का ही काम था, नौजवानों को भटकाने की सजा। और यहीं ये बात समझ आती है कि उस जगह का सन्नाटा बस यूं ही नहीं है। वो जगह भुलाई नहीं गई है, उसे जानबूझकर शांत रखा गया है। ये गांव वालों की खामोशी असल में एक सोची समझी चुप्पी है, डर से पैदा हुई चुप्पी, जो बाहर के लोगों को उस अनदेखे खतरे से बचाने के लिए है। अच्छा, तो अब तक हमने बाहरी खतरों की बात की। अब चलते हैं एक और भी ज्यादा पेचीदा और गहरे डर की तरफ। ये वो डर है जो अचानक हमला नहीं करता। नहीं, ये पहले बड़ी चालाकी से हमारा भरोसा जीतता है। ये कहानी है आइको की, और जब हम उससे मिलते हैं तो वो अपनी जिंदगी के बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रही है। वो एक सिंगल मदर है, पति की मौत के गम से जूझ रही है, और ऊपर से उसका बेटा भी है जो हाथ से निकलता जा रहा है। वो अकेली है और बहुत दुखी है। और ऐसे में इसकी जिंदगी में आती है बी, एक दोस्त। पर असल में यहीं से एक शिकारी अपना जाल बुनना शुरू करता है। बी ने बहुत चालाकी से आइको की हर जरूरत को समझा और खुद को बिल्कुल वैसा ही दिखाया जिसकी आइको को तलाश थी। उसने कहा कि वो भी ऐसे ही दर्द से गुजरी है। सालों तक उसने बड़े सब्र से आइको की हर बात सुनी और धीरे धीरे उसे इमोशनली पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया। और फिर वो पल आता है, धोखे का पल। बी एक दिन आइको को कहीं ले जाती है, एक अनजान सी जगह पर, और वहां जाकर अपने असली इरादे सामने रखती है। वो आइको से कहती है कि उसकी सारी परेशानियों की जड़ है आस्था की कमी, और अब वक्त आ गया है कि वो एक खास पंथ में शामिल हो जाए और शांति पाए। आइको की ये कहानी कोई अकेली कहानी नहीं है। ये असल में सोका गेक्काई जैसे कई ग्रुप्स के काम करने के तरीके का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये लोग खास तौर पर उन लोगों को टारगेट करते हैं जो अकेले हैं, दुखी हैं या किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि पहले पीटीए जैसी कम्युनिटीज में शामिल होते हैं, फिर वहां सबसे कमजोर कड़ी को ढूंढते हैं और फिर
उनकी हर मुश्किल को विश्वास की कमी बताकर उन्हें इमोशनली अपने जाल में फंसा लेते हैं। अब हम आते हैं डर के आखिरी और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाले रूप पर। ये वो डर है जब हमारी जानी पहचानी दुनिया, हमारी हकीकत के नियम ही टूटने लगते हैं, जब रियलिटी में ही एक ग्लिच आ जाता है। सोचिए, एक छठी क्लास की बच्ची की कहानी है। उसकी दोस्त कसम खाकर कहती है कि उसने नैरेटर को हूबहू उसके घर के बाहर देखा। उसकी साइकिल, उसके कपड़े, यहां तक कि उसकी आवाज भी सुनी जो उसे बुला रही थी। और ये बात सिर्फ उस दोस्त ने नहीं बल्कि उसकी मां ने भी देखी। इस अजीबोगरीब घटना को कहते हैं डोपलगैंगर, जो एक जर्मन शब्द है। इसका मतलब होता है डबल वॉकर, मतलब किसी जिंदा इंसान का हूबहू हमशक्ल। और पुरानी कहानियों में डोपलगैंगर का दिखना एक बहुत बुरा शगुन माना जाता है, एक संकेत कि हकीकत अपनी पकड़ खो रही है। इसी तरह की एक और कहानी है एंजल सामा नाम के एक गेम की। ये क्लासरूम में खेला जाने वाला एक बड़ा ही सीधा साधा सा गेम लगता है। बस दो लोग एक पेंसिल पकड़ते हैं और बाकी लोग सवाल पूछते हैं। लेकिन इस गेम का एक सबसे जरूरी नियम है, एक ऐसा नियम जिसे तोड़ना मना है। वो ये कि जब तक खेल को सही तरीके से बंद ना कर दिया जाए, पेंसिल को छोड़ा नहीं जा सकता। और जाहिर है कहानी में नियम तोड़ा गया, और उसके बाद जो हुआ वो बहुत भयानक था। एक दोस्त एक फव्वारे के पास मिली। वो बस लगातार पानी पिए जा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह सिर के अंदर घूमी हुई थीं और चेहरे पर एक अजीब सी शांत मुस्कान थी। उसे देखकर साफ लग रहा था कि वो अब वो नहीं है, उस पर किसी और चीज का कब्जा हो चुका है। तो इन सब कहानियों को सुनने के बाद सवाल उठता है कि ये हमें डर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में आखिर बताती क्या है। अगर हम देखें तो इन कहानियों से डर के 3 मुख्य चेहरे सामने आते हैं। पहला है आकस्मिक श्राप, यानी किसी अनजान चीज या जगह से टकरा जाने का डर। यह हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में ऐसी भी ताकतें हैं जिन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा चेहरा है इंसानी शिकारी का। ये वो मनोवैज्ञानिक डर है जो तब पैदा होता है जब कोई इंसान ही हमारे भरोसे और हमारी कमजोरियों का फायदा उठाने लगता है। और तीसरा और सबसे खौफनाक है टूटी हुई हकीकत। ये अस्तित्व का डर है, ये एहसास कि जिस दुनिया को हम इतना मजबूत और भरोसेमंद मानते हैं, उसके नियम किसी भी पल बिखर सकते हैं। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि ये कहानियां क्या हैं? क्या ये सिर्फ मनोरंजन है, बस थोड़ी देर के लिए हमें डराने का एक तरीका, या फिर ये इससे कहीं ज्यादा गहरी हैं? क्या ये कहानियां एक कल्चर का, एक समाज का आईना है जिसमें वो अपने उन असली डरों को देखने की कोशिश करता है जो उसे सच में अंदर ही अंदर सताते हैं?